break even point. Break even point is a point. Break even point is a point. और कितनी देर बोलूं? 2 बार रिपीट कर दिया मैंने। मार दूंगा मैं। 10 तो मिनट हो चुके हैं आए हुए। Break even point is a point where there is no loss and no profit. Break even point is a point where there is no loss and no profit. बस खत्म हो गया। कल इसी चीज को लिखवाने के लिए तुमने मेरे को रोक दिया। नहीं मैंने रोका था। अरे नहीं आओ नहीं, मत लिखवाओ मत लिखवाओ। शुद्धि का सबसे पहले इस पे भी रोका था। पूछना उसने। Break even point is a point where, sorry, break even point is a point where there is no loss and no profit. TR सीधी लाइन है, 45 डिग्री की लाइन है। आज चंदा मामा लाए और नहीं लाए आप लोग? कल लेके आना। इसको कुछ याद नहीं करना, कुछ समझना नहीं है, केवल ये डायग्राम रट लो, हो गया काम। हर्षेद। हाँ भैया। नहीं बेटा तुम्हें नहीं, दूसरा बोला। भैया अनम्यूट कर लो। हाँ बच्चा, मैंने वो थोड़ी बात कर रहा था मैं पर्सनल, तो मैंने इसलिए ऑफ कर दिया था। जा हेलो भैया। हाँ बेटा। इकोनॉमिक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम वगैरह में? व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? हाँ मतलब क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल नहीं। इससे हाँ अभी तो न्यूमेरिकल आएंगे, इससे रिलेटेड कुछ नहीं। ये तो वो केवल याद है बेटा कि 2 बजे का टाइम होगा, उसको बोला नहीं तुमने टीचर से?
तुम्हारा जो 2 बजे का टाइम हो गया वो 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, हमेशा के लिए कर दिया, फिर कैसे पढ़ोगे तुम? टाइम तो लगेगा यार। तो उनसे मना कर देना। कभी पहले तो 9 का सबका बैच है। अब ये बता व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मैथ इज इम्पोर्टेंट और 3 सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट? मैं छोड़ दो। नहीं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट आइदर मैथ? नहीं चल, मैंने बेटा तेरी तेरी बात मानी, मैं 15 मिनट लेट पढ़ा दूंगा। मैंने 3:10 पे चालू किया ये, हमेशा की तरह 10 मिनट चालू करा, अभी भी 5 मिनट लेट होता गया। अब मैं जब छोड़ूंगा तो 5:15 को छोड़ूंगा तो इसकी मैथ की कोचिंग आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मुझे तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। तू बोल के भी रात को 8 बजे पढ़ाना पढ़ा दूंगा मैं। फिर बता कैसे इसका काम कैसे चलेगा, ये तो बता। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्या ऑनलाइन नहीं होगी? ऑनलाइन है लेकिन मतलब 4 बजे तक काम पे नहीं आ पाता। फिर यहाँ ये भी तो इम्पोर्टेंट है। मैं 3 बजे मैं छोड़ दूं, तू 8 बजे 8 बजे चला रहा होगा 8 बजे। बैठ बेटा वहां पे। पैकेट से बना रहा हूँ। बोल रहे टाउन है। और कोई बैच नहीं है उसमें? अरे नहीं हो सकता ये क्यों? अभी वो सुबह का 3 मेरा बनने का 7:30 बैठे देव, आई रिक्वेस्ट यू, देव आई रिक्वेस्ट यू कि बेटा तुम क्लास में आओ और मुझसे एक बार मिलो, ताकि आई कैन गिव यू द प्लान कि कैसे पढ़ सकते हो आगे बच्चा। ठीक है भैया। आप आओ क्लास में, मेरे से बात करो एक बार। ओके, दिस 15 मिनट तो मैं लेट चालू कर दूंगा, बट 15 मिनट जल्दी भी तो छोड़ना, 15 मिनट लेट भी तो छूटेंगे फिर बच्चे। टी सीट समझ में आ गई सारी चीजें? ठीक है, अब पढ़ते हैं शट डाउन पॉइंट। कुछ क्या समझना, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है 10 रुपए कमाए 10 रुपए लुटाए, 10 रुपए की कॉस्ट थी 10 रुपए का प्रॉफिट, वो 10 रुपए जितना कमाया उतना गया। हाँ, इससे पहले लॉस होता है, इसके बाद प्रॉफिट आना चालू होता है। पढ़ना पड़ता है ना कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। नहीं, जीने का फायदा नहीं है, ये तो बताया जा रहा है कि ये पॉइंट आता कहाँ है, इससे आगे कमाना पड़ेगा, ये बोल रहा है। तुम्हें ब्रेक इवन पॉइंट भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। लाने को तो 100 में से क्या कहते हैं 100 लाए जा सकते हैं, पर तुम लोग क्या पूछते हो पहले कि 40 कहाँ पे, वो पासिंग मार्क्स क्या है? उसमें तो जीने का भी फायदा नहीं है, मरने का भी फायदा नहीं, वो तो बेकार की चीज है ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, राइट डाउन 2-3 लाइन, सीधी लाइन है, इट इज अ 45 डिग्री लाइन। नहीं, टीसी की तो ले देगी। मेरे से गलती से रबड़ से मिट गई थी। चलो सही। शट डाउन पॉइंट इसकी कोई बड़ी है, इसकी मतलब पॉइंट कोई हेडिंग नहीं है, बस पॉइंट है। चला रहा है। लेकिन पूरे में शट डाउन पॉइंट है तुम्हारे कोर्स में नहीं है, कटवा दियो। एक वो होता है ना, देख लू। नहीं है, नहीं है।
लिख लो चलो। छोटा ब्रेक होगा। अब ऐसे यही था ना ब्रेक इवन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट is a situation where a firm is able to cover its variable cost only. वेरिएबल कॉस्ट ही कमा पाती है, टोटल कॉस्ट भी, वो सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कमा पाती है। इसका डायग्राम बना लो। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शटडाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि इसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जिसमें ये टोटल कॉस्ट का केवल यही वाला पार्ट रिकवर कर पा रहे, ये वाला पार्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हो। 10 रुपए की अगर ये है और 8 रुपए की अगर ये, तो केवल 8 रुपए ले पा रहे हो, 10 रुपए नहीं ले पा रहे। इसके बाद अगली बार अगर कुछ भी होता है तो आपकी दुकान बंद कर दी। बहुत तगड़े लेवल का 8 और 8 वो है जो वेरिएबल है, जो बाहर के लोगों को देने ही पड़ेंगे, जैसे लेबर वेबर को देना पड़ेगा। और ऐसा खर्चा हो जाए कि देखो भाई ये वाला पॉइंट होता है, बस शट डाउन पॉइंट। बस आएगा नहीं कभी भी पूछने के लिए। शट डाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जिसमें आप वेरिएबल कॉस्ट ही रिकवर कर सकते हो, इसके बाद आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। बस आगे नुकसान। बेटा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में इसके अलावा भी कुछ आ रहा है अब आपके दिसंबर के पेपर्स में? तो मुझे प्लीज बताएं। जूम के बच्चों, इसके बाद कुछ आ रहा है? क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स को होल्ड डाउन डालूंगा मैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के लिए फिर मेरे को कोई चैप्टर ही नहीं बचेगा। हाँ भैया है तो है। क्या आ रहा है? एक मिनट। सप्लाई, हाँ कॉस्ट हो गया, फिर सप्लाई, मतलब 9, 10, 11। व्हाट इज 11th? प्राइस डिटरमिनेशन इन सिंपल एप्लीकेशन, और 10th है मेन मार्केट फॉर्म्स। हेलो, हाँ भैया। बोला बेटा क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारा ये भी आ रहा है, तुम्हारी बेटा तुम्हारी 11th कब खत्म कर देंगे? क्या अभी दिसंबर में खत्म कर देंगे तुम्हारी 11th? भैया हमारे जनवरी एंड में फाइनल हो जाएंगे, जनवरी एंड या फरवरी में। तो जनवरी एंड तक तो करेंगे, ठीक है। चलो तब तक तो हो जाएगी, अभी के लिए होल्ड आउट डालेंगे, ठीक है। नहीं ये पेपर तो मेरा भी इसको है 18 को। तो इसमें क्या क्या चीज आ रही है? मेरी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट फिर बना दिया मैंने। कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, मेन मार्केट और प्राइस डिटरमिनेशन। तो पूरा ही आ गया, खत्म तो हो गया, और फिर रह गया क्या इसमें? हाँ मतलब हाँ ये पूरा ही आ रहा है। तो फिर सेकंड टर्म में क्या पढ़ाएंगे भैया? लास्ट है हमारे ये यूटी हो गए। 18-19 को भी तो पेपर है। किस चीज का? इकोनॉमिक्स का ही दे रहे हैं। तो उसमें क्या 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 आ रहा है? एक मिनट। 18 के पेपर में क्या क्या आ रहा है, चेक करो। भैया 6 से 11 तक आ रहा है बस, चैप्टर 8 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम छोड़ के। बहुत बढ़िया करा। 18 को आ रहा है ना बेटा? हाँ देख बेटा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, एक ही चीज बोल सकता हूँ मैं, देख बताओ। शांत, जितना तेरे को बेटा मैंने पढ़ा दिया है ये तो तुझे अपने आप ही करना पड़ेगा। और जो 18 तारीख को इसके अलावा कुछ भी है, अगर मुझे कॉल कर दियो आंसर भेज दूंगा।
ठीक है ठीक ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर इतनी जल्दी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा 3 दिन के तो अंदर। भैया कॉस्ट और रेवेन्यू हुआ है हमारा उसमें तो कॉस्ट और रेवेन्यू हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं हो गया। वो नहीं आ रहा। अच्छा, और ये प्रोड्यूसर प्रोडक्शन फंक्शन, ये नहीं है, कहता रहा हूँ चैप्टर 8 नहीं आ रहा इसमें। ठीक है। तो सप्लाई और जो ऊपर के कोई भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगा। सप्लाई, मेन मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन। हाँ तो तुम्हें कोई ऑनलाइन थोड़ी देने होते हैं। ऑनलाइन नहीं है, मतलब ऑनलाइन है। ऑफलाइन का ऑफलाइन ही नहीं ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब तुम्हें टाइम दे देंगे। पेपर पे लिख कर पेपर करना है। हाँ हाँ वही तो, मतलब टाइम लगता है ना उसमें, तो ऐसे कोई थोड़ी है कि तुम्हें 3 घंटे मिलेंगे तो 3 घंटे के अंदर ही करना होगा। हाँ तो 2 घंटे 2 के अंदर ही घंटे करना भैया, होगा। 2 घंटे। अरे अरे भैया कितना 50 नंबर में से करीब करीब 36 38 का तो वो आएगा एमसीक्यू। हाँ ठीक है, देख लेना। एमसीक्यू में 1 मिनट एक भी मदद नहीं करूंगा मैं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा, पहले पुराने वाला पहले पढ़ो, ठीक है। ठीक है ठीक है। पढ़ो पढ़ो। तुम्हारा बुद्ध तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हैं? कब है पेपर? हाँ तब तक तो हो जाएगा, बचा ही क्या है इसमें, 3 दिन के लिए तो बहुत था। खत्म हो गया। स्टेट्स निकाल लो बेटा, खत्म हो चुकी है क्लास। इतना ही था इस चैप्टर में, इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी क्लास दे रहा हूँ, स्टेट्स की चालू कर रहा हूँ।